Let us hear to Lucky Beast. He explains us how this propaganda machine of MI6 works. कैसे इस दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाना। MI6 क्या करता है, अपनी एक राजदूत लिंडी कैमरॉन से एक लेख लिखवा देता है सर। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर है सर, साइकोलॉजिकल वॉर। तो लिंडी कैमरॉन पुतिन सर के आने से पहले लेख छपवा देती है हिंदुस्तान के एक पेपर में। आप MI6 की प्लानिंग सोचो सर, और उस लेख पर क्या लिखती है। उस लेख की हेडिंग होती है कि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार कर रहे हैं। तो सेम लिंडी कैमरॉन ने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पेपर का इस्तेमाल किया सर। इसको मैं बोलूंगा यूज करना। उस पेपर को भी नहीं पता था सर कि मेरा किस तरह से यूज हो जाएगा। लेख लिखा सर, चलो लेख तो लिखा, और उससे भी बड़ी चीज, दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई क्या होता है सर पता आपको? जो अपना नाम कभी सामने नहीं आने देना, वो दुनिया का सबसे डेंजर स्पाई है सर। ध्यान रखना कि उसका नाम आप कभी नहीं सुनोगे। तो अगर आप उस लेख को दोबारा ध्यान से देखोगे तो लिंडी कैमरॉन का नाम तीसरे नंबर पर है। लेख लिखने वाली लिंडी कैमरॉन, और पहले कहा फ्रांस की राजदूत और जर्मनी की राजदूत का नाम लिखा हुआ है। अपना नाम, उसकी मजबूरी हो गई अपना नाम लिखना, नहीं तो अपना नाम भी नहीं लिखती सर। वो लिंडी कैमरॉन अपना नाम ही नहीं लिखती, क्योंकि लेख उसका था तो तीसरे नंबर पर लेख नाम लिखा। और इस न्यूज का क्या हुआ सर, चलो हिंदुस्तान ने तो भूल गया होगा, तो हो सकता है कहीं उन्हें पढ़ा भी नहीं होगा। इस लेख का यूज कैसे किया जाता है? इस लेख का यूज किया जाता है पूरे यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, कि हिंदुस्तान ने क्या लेख लिखा है। वो लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी एक राजदूत ने लेख लिखा है, और BBC की हेडिंग पूरे यूरोप में चलाई जाती है कि देखो हिंदुस्तान ये लिख रहा है। और सर देखो दुनिया के अंदर, मैंने आपको क्या बोला कि आदमी नॉर्मली है जो अपने परिवार देख, अब लोग तो कहेंगे अरे हिंदुस्तान ने ये लिखा है, नीचे कोई, क्योंकि प्रोपेगेंडा इस तरह से है। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो ये होता है एक देश का किसी देश के अगेंस्ट कर देना दूसरे देश को सर। ये लोगों को समझ में आना चाहिए सर कि और उसमें एक वर्ड लिखा है सर कि अनप्रवोक, ये वॉर अनप्रवोक है। उस वर्ड को अगर आप एनालाइज करो, आप कैसे अनप्रवोक कह सकते हो यार एक वॉर को। और दूसरा उसने क्या लिखा, लिंडी कैमरॉन ने लिखा कि पुतिन फुल स्केल वॉर पर आए। तो मैं ये बोलूं यार कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक आर्मी है। अगर आप, मैं वहां की रिजर्व फोर्स जोड़ दूंगा तो शायद 60 लाख आर्मी है आज उनके पास, रिजर्व फोर्स को मिला के। और मैं लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि यूक्रेन वॉर पर महज 1 से 1.5 लाख की आर्मी वॉर कर रही है। तो लिंडी कैमरॉन कैसे कह सकती है फुल स्केल वॉर है? आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि फुल स्केल वॉर है। उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, अपनी नेवी यूज नहीं करी, तब भी आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि फुल स्केल वॉर से आया। आप इसको अनप्रवोक बोलते हो। आप खुद क्या करते हो, ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेनियों की हत्या करते हो सर। क्या करते हो, यूक्रेनियों की हत्या करते हो, और ब्लेम किसके ऊपर लगाते हो? रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर ब्लेम लगाते हो। रशिया अपने लोगों को बचाने के लिए इस वॉर पर आता है, फिर आप कहते हो कि ये क्या है, एक अनप्रवोक वॉर है। फिर इसको आप अनप्रवोक वॉर बोलते हो। आप क्या करते हो, नाटो को लेकर आते हो यूक्रेन पर, ठीक है, यूक्रेन पर नाटो को लेकर आते हो, और फिर कहते हो ये अनप्रवोक वॉर है। तो ये कैसे अनप्रवोक वॉर हो सकती है सर? ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवाया, जलाया, मरवाया। हिंदुस्तानी के अंदर आक्रोश जगा उनका। अच्छा एक चीज बताओ सर, क्या डीप स्टेट को नहीं पता कि इंडिया को गुस्सा आएगा? भाई वो गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा भड़के, आप सरकार पर प्रेशर दो कि तुम क्या कर रहे हो। अरे सर, सरकार के ऊपर पब्लिक का प्रेशर आएगा यार, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है, लोग रो। भाई गुस्सा सबके अंदर है, जितना आपके अंदर गुस्सा है उससे 1000 गुना ज्यादा गुस्सा दिल्ली में बैठे हुए लीडरों के अंदर है सर, है ना। लेकिन इन हमारे दिल्ली में बैठे लोगों को पता है कि एक्चुअल वजह, चाल किसकी है पीछे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या आ जाए, हल्का सा बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेगा। इससे होगा क्या सर, बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होगा तो क्या होगा, पूरे बांग्लादेश के लोग बोलेंगे, वो कहेंगे हम तो कह ही रहे थे ना तुम्हें मारना चाहता है, आ गया ना देखो मारने के लिए। तो पूरे बांग्लादेश के हर आवाम को आपके अगेंस्ट करना, ये गेम है इन लोगों का सर। और आज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं कि सर देखो ब्रिटेन के अंदर तो क्या हो गया, धीरे धीरे मुस्लिम ज्यादा हो रहे हैं। आ रहा है आपको पता होगा चीजें। भाई आप डीप स्टेट का गेम समझने की कोशिश करो। ये लोग क्या, नहीं, अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, कभी आप डाटा एनालाइज करो, जो भी लोग ब्रिटेन में गए वो कौन गए, जो देश बर्बाद हुए उन्हीं के लोग गए हैं सर। क्यों गए पता आपको? क्योंकि कल इनको पता है कि अगर वॉर सिचुएशन होगी तो आम लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे, इन्हीं लोगों को खड़ा किया जाएगा सर।
इज द बिग गेम। आर्मी के अंदर कौन जाएंगे? यही लोग आर्मी के अंदर जाएंगे, यही लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करेंगे, यही लोग ब्रिटेन की तरफ से फाइट करेंगे। इज द बिग गेम। As we have seen, we should learn from this one how this propaganda machine works from various agencies. Being a common man, we should know a little bit and we should be sensible enough to understand who's playing what and to what we should react to.